सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। महाराज जी, मुझे शक आता है इन दिनों में आचार्य बनने की इतनी होड़ लगी है। क्षमा चाहती हूँ इस क्वेश्चन के लिए। और आचार्य श्री के संग में एक से एक बढ़कर हीरे मोती जैसे विद्वान संयमी तपस्वी त्यागी वैरागी है, लेकिन आचार्य श्री ने ऐसा कौन सा ज्ञान दिया कि यह संग ऐसा ही अखंड अभेद्य अभंग रहा। इसकी देखो, बात किसी पद प्रतिष्ठा की है ही नहीं। वहां पर वो उनकी योग्यता होगी तो लोग देते हैं पद को। मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वहाँ की उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें जनता देती है या वो लेते हैं। जैसा भी हो वो उनका अपना मैटर है, उसमें अपन ना पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। अपन तो अपनी चर्चा कर सकते हैं कि हमें गुरुजी ने कैसा ढाला। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपने को, जब गुरुजी ने ही इस पद को कभी नहीं चाहा, जब आपको पता नहीं होगा या आपने सुना तो होगा, तो जब गुरुजी के सामने जब ये पद की बात आई, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जब उनसे कहा कि हम आपको ये पद देना चाहते हैं आचार्य का, तब आचार्य श्री ने क्या कहा उत्तर पता है आपको? आचार्य श्री ने उत्तर दिया था, आप ये पद किसी को भी दे दे, मैं सिर्फ मुनि बन के साधना करना चाहता हूं, बस मुझे साधना करने दे, मुझे इसमें ना डालें। पहला। दूसरा, एक बार हम लोगों के सानिध्य में गुरुजी का मुनि पद का आया, तब उनसे कहा कि आचार्य श्री आपका आज मुनि दीक्षा है, दिवस है। तो गुरुजी बड़े गंभीर होकर कहते हैं, मैं मुनि रह ही कहाँ पाया। मैं मुनि रह ही कितने साल पाया? 2-3 साल भी मुनि ही रह पाया। मुझे तो आचार्य बना दिया गया, मैं मुनि रह ही नहीं पाया। सोचो कि उनको कितनी तलब थी मुनि बनने की। तो जिनके अंदर जिस गुरु के अंदर ये हो, तो उनके शिष्यों में कैसे हो सकता है पद के लिए? फिर तो वो गुरु को ही चाहेंगे ना, हमें नहीं चाहिए ये पद। और उन्होंने कहा था, मुझे पद, ये पद, जो पद क्षणिक पद है, मुझे क्षणिक पद नहीं चाहिए, मुझे तो शाश्वत पद चाहिए जो मुझे निरापद बना दे। तो ऐसे गुरुजी के थॉट्स, जिन्होंने घुट्टी में अपने शिष्यों को पिलाया हो बचपन से ही, तो कहाँ पदों की जरूरत पड़ती है। और एक बात याद रखो, गुरुजी ने बहुत अच्छा कहा, सिंह बनो, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह जिस चट्टान पे बैठ जाता है वही सिंहासन हो जाती है। उसे कहाँ जरूरत है किसी आचार्य गुरु विद्यासागर गुरुदेव जहां बैठ जाते थे, वो सड़क पर बैठ जाते थे, वही सिंहासन हो जाता था। गुरुदेव जिस पाटे पे बैठ जाते थे वही सिंहासन हो जाता था। गुरुजी कब सिंहासनों के चक्कर पड़े? आचार्य ज्ञान सागर जी हुए, आचार्य शांति सागर जी हुए, ऐसे महान आचार्य परंपरा अपने पास है, जिन्होंने कभी पद प्रतिष्ठा की कभी भूख थी नहीं जिनके अंदर। दादा गुरु अपने परदादा गुरु शांति सागर जी महाराज, जिनको कभी पद की भूख ही नहीं थी, जो कभी पद प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ते ही नहीं थे। जंगल में बैठ गए, चट्टान पे जाके बैठ गए, वो कभी पहाड़ियों पे जाकर बैठ गए, वन में जाके साधना करने लगे, भवनों में जाके साधना करने लगे। उन्हें क्या फर्क पड़ा? आप बताओ। दिल्ली के चौराहे पे बैठ गए और वहीं से उन्होंने जिन शासन को इस प्रतिबंध से मुक्ति दिला दी कि दिगंबर मुद्रा को अब कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता। ऐसे अपने गुरु की परंपरा रही है, तो हम कहाँ टेंशन करना है अपने को, है ना? तो अपन तो उन गुरु के शिष्यों से, ठीक है। इसी श्रृंखला में सौ सुरेखा जैन, त्यांच्यानंतर सौ अनुपमा करमकर। नमो
नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। सहस्र नाम पूजा में आए अतर्क्यात्मने नमः, इसका अर्थ क्या है? काय अंतर्क्यात्म नमः, अंतरात्मना नामा न अंतर्क्यात्मने नमः। अंतर एक्चुअली में वहां पे इकार होना चाहिए मेरे हिसाब से, अंतर आत्मनी नमा, तो इकार। हाँ। मैंने लिख के वहां से देख के लिखा है महाराज। ठीक ठीक, मुझे आप अलग से बता देना। और इनाय यानी इनाय सब वहीं पे देख के बताऊंगा, क्योंकि क्या है उसमें आगे पीछे शब्दों का जब संयोजन करके वो करते हैं, संधि करते हैं, तो संधि करने से वहां पर वो ईकार यकार बहुत सारे यण संधि, आपकी स्वर संधि और वर्ग संधि होने से वहां पे अर्थ अलग अलग भिन्न भिन्न हो जाते हैं। नहीं महाराज जी, यह शब्द है अतर्क्यात्मने नमः, अतर्क्यात्मने नमः। अतर्क मतलब तर्क से जो परे हैं, अतर्क है जिन्हें तर्क से नहीं काटा जा सकता, ये अतर्क आत्मा ने, ऐसी आत्मा को मेरा नमस्कार है। नमस्ते महाराज जी। चलिए अगला। सौ अनुपमा करकमकर, त्यानंतर सुशीला शेटे तयार राहायचे। हेलो आई फोन पे नहीं है आप, चलिए चलिए चलिए। इस भाग में प्रथम बार हो रहा है महाराज जी, इस भाग में प्रथम बार हो रहा है अच्छा। शंका समाधान का। इसमें चलिए, कोई चलिए। माइक पकड़ना नहीं जानता था। कोई बात नहीं, कोई बात। पूछिए पूछिए जल्दी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमारा ऐसा क्या पुण्य हो गया, इतना अच्छा समूह शरण में बैठने को मिला, दिव्य भव्य गंध लेके पुष्प लेके बैठ गए, आनंद आनंद बहुत आ गया। आपको बहुत बहुत बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ठीक ठीक। प्रार्थना करो आनंद कि आनंद आ अभी गया। तो हम सबको ये वाला मिल रहा है, एक दिन ऐसा भी आए कि गुरुजी का समोचन लगे और सब उसमें बैठ के अनन्य जय भक्ति हो करें। जय हो जय हो। ऐसी महान आत्माओं को निश्चित तौर पर अपनी भावना भाव। और एक शंका है, प्रतिमाधारी एक बार भोजन में बैठे तो पानी लेने के लिए उठते हैं क्या? ये ठीक नहीं माना जाता। उठते हैं क्या? प्रतिमाधारियों को हाँ एक जगह स्थायी रूप से बैठकर आहार पानी करना चाहिए। हाँ, और बोलना भी। प्रतिमाधारियों को मौन पूर्वक आहार करना चाहिए। हाँ आपको याद होगा कि आपने जब जूनी धामनी में शिविर किया था तो पहले ही सबको कह दिया था, कोई मांगेगा नहीं, मौन से करेगा, जो मिलेगा उसमें संतुष्टि से करेगा। फिर भी आपको लगता है कि हमारी अव्यवस्था है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर बैठकर थाली में व्यवस्थित करवा लीजिए और बैठ जाइए, पानी इत्यादि रख लीजिए, शोधन कर लीजिए और आराम से बैठिए। अब जो आए उसको भाग्य मानिए, नहीं आए तो भाग्य मानिए, क्यों टेंशन करना है उसमें, क्योंकि आगे से आपको मुनिहारी का बनना है। थोड़ा सा सहन तो करना सीखिए, है ना, संयम आकुलित मत होइए, ये ध्यान। चलिए। क्षमा न्यूज चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।